जब जब बहार आई। और इस बीच अगर मैं किसी से मिलता हूं, किसी से बात करता हूं, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, मुझे इससे प्यार है। बोलो, क्या करोगे? हाँ, मुझे इससे प्यार है। बोलो, क्या करोगे? माधवी, बेटा बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दादी ये बेटा, मैं इसे दादाजी से मिलवा के ला रही थी। तुम्हारी कार देखी, ड्राइवर से पूछा तो पता चला तुम यहाँ हो। क्यों बेटा? तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी बेटा, कहीं नहीं छोड़कर जाऊंगी। और किसके भरोसे छोड़कर जाऊंगी? कहीं नहीं जाऊंगी तुम लोगों को छोड़कर। बस काम्या, बस। माधवी, तुम जाके कार में बैठो। काम्या, ये क्या कर रही थी बच्चे? क्या करने वाली थी? खुदकुशी दादी। अभी तो ये शुरुआत है मनीष। हमें एक होने में इससे भी बड़ी बड़ी मुश्किलें आएगी और ये रास्ता आसान नहीं है, हम दोनों को पता है। लेकिन प्यार के रास्ते में ये मुश्किलें तो आती ही है, पर मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हर जगह, हर घड़ी, हमेशा के लिए। विशाखा, तुम समझ नहीं रही। जिस रास्ते पर तुम चलने की बात कर रही हो, वो रास्ता आसान नहीं है मेरे लिए। विशाखा, उस रास्ते पर चलने के लिए मुझे अपने सारे पुराने रिश्तों को छोड़ना पड़ेगा। वो सारे रिश्ते मेरे टूट जाएंगे विशाखा। और इस रास्ते पर चलने का अंजाम तुम जानती हो। कोई भी उस रास्ते पर चलने के लिए हमें मंजूरी नहीं देगा। ना ही समाज, ना ही परिवार, कोई नहीं। तो ना दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी इस दुनिया वालों ने प्यार करने वालों के रिश्ते को कब कबूल किया है? क्या प्यार करने वालों ने प्यार करना छोड़ दिया? लेकिन तुम्हें फिर भी डर लगता है। तो मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है और तुम अपने रिश्ते चुनने के लिए आजाद हो, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे भी आजाद करना होगा मेरे रिश्ते चुनने के लिए। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ मनीष। अगर मैं तुम्हें अपना ना सकी तो मैं यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाऊंगी। ये देख सुची, ये कैसे? बहुत खूबसूरत, काम्या के लिए बनवाए। माता रानी की कृपा से बहुत दिनों बाद तुझे सजने संवरने का मौका मिला है, तो मैंने सोचा उसको कुछ दे दूं। बहुत अच्छे। सच में भाभी, बहुत दिनों के बाद इस घर में खुशियां लौट कर आई हैं, और वो भी मनीष और काम्या की वजह से। उन दोनों के अलग होने के बाद तो ऐसा लगा जैसे
सारा परिवार ही बिखर गया हो। और देखिए, उनके आने के बाद ऐसा लगता है सारी मुसीबतें अपने आप ही हल हो गई हो। अच्छा वो सब छोड़, ये बता ये कैसे है? बहुत खूबसूरत। ये तेरे लिए। तुम्हें भी तो माता रानी ने बहुत दिनों के बाद सजने संवरने का मौका दिया है ना। बस अब तुम लोग है ना अपना परिवार बढ़ाने की सोचो। हाँ हाँ भाभी, ये भी कह रहे थे कि अब हमें अपना परिवार बढ़ाना चाहिए। सच? अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब इतने सालों बाद इस घर में छोटे बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। पता है, मनीष के पापा भी कह रहे थे कि मेहरा और कपूर बहुत दिनों से एक साथ नहीं बैठे, एक साथ मिलके खुशियां मनानी चाहिए, है ना? बस माता रानी की कृपा बनी रहे। भाभी, मैंने भी मनीष और काम्या के लिए कुछ लिया है, अभी लेकर आती हूँ। अच्छा हाँ। दादी मम्मी, दादी मम्मी, बैठ। क्या हुआ? दादी मम्मी वो, अरे रो मत, चल चुप हो जा। क्यों रो रही है? बता क्या बात है? दादी वो मम्मी, हाँ हाँ क्या हुआ मम्मी को? दादी हम ना आइसक्रीम खाने गए थे, फिर हमने मम्मी की गाड़ी देखी, फिर ड्राइवर से पूछा कि मम्मी कहाँ है, तो उनने बोला कि वो पहाड़ी के पास गई है। फिर हम गए, फिर देखा तो मम्मी सुसाइड करने गई थी। भाभी, ये देखिए। भाभी, 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 क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ आपको? वो माधवी क्या बोल के गई आपको? सुची, सुची वो काम्या ने खुदकुशी करने की कोशिश की। ले बेटा, पानी ले, पानी ले, पी और बता मुझे क्या हुआ। ऐसी क्या बात हो गई जो ये सब नौबत आ गई? कुछ नहीं दादी, मुझे इस घर में आना ही नहीं चाहिए था। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। आना ही चाहिए। संभालो अपनी बहू को। काम्या, मेरे बस का नहीं है। ये तो ऊपर वाले का चमत्कार था कि मैं वहां से गुजर रही थी जहां ये, वरना पता नहीं क्या हो जाता। काम्या, क्या हुआ मेरी बच्ची? हाँ? बता, अरे क्या करने चली थी तू? मुझे हमारा ख्याल नहीं आया। और अपने बच्चों की परवाह नहीं है तुझे, जो इतना बड़ा कदम उठाने चली थी? इसीलिए तो जिंदा हूँ मम्मी जी। काम्या, क्या हो गया है तुझे? बस रोई जा रही है। ऐसा क्या हो गया जो तुझे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? बोल काम्या, क्या हुआ था? प्लीज बताओ ना, क्या बात है? बोलो। बोल काम्या, क्या हुआ था तेरे साथ? सारे रास्ते यही तो पूछती आई हूं मैं इससे। पर इसने अपना मुंह नहीं खोला।
भगवान जाने क्या क्या देखना बाकी है इस घर में। तुझे मेरी कसम पता क्या हुआ था? भाभी जी, मनीष का पीछा करते हुए शाखा के घर गए। मनीष की गाड़ी। सॉरी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? एक्चुअली वो मैं अपने हस्बैंड को ढूंढ रही थी। अगर तुम्हें अपने हस्बैंड को ढूंढना है तो बेटर है अपने बेडरूम में ढूंढो। और मैंने देखा कि वो विशाखा के साथ था। हाँ, मुझे इससे प्यार है। बोलो, क्या करो? अब ये भूल रही हैं कि हम दोनों का तलाक हो चुका है। और इस बीच अगर मैं किसी से मिलता हूं, किसी से बात करता हूं, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। समझिए? ये बात कान खोलकर सुन लो। भाभी जी, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। एक पल भी नहीं रहूंगी इस घर में। काव्या, मम्मी जी, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इसे कहिए कि मेरा रास्ता छोड़ दे। ये घर मेरा है ना, और उसी का है जिसे इस घर के मान सम्मान की परवाह हो। काम्या, तू तो इस घर की शान है। नाज है हमें तुझ पर, और मेरे पोते पोतियों की तो तू माँ है। तो फिर इस घर पे तेरा हक कैसे नहीं होगा? घर पे उसको हक नहीं होता है जिसे घर के सम्मान की कोई परवाह नहीं, जिसे रिश्तों के बंधनों का कोई मोल नहीं, जिसे माँ बाप की इज्जत की परवाह नहीं। मुझे शर्म आती है मनीष कि मैंने तुझे जन्म दिया। जब जब बहार आई, मुझे शर्म आती है मनीष कि मैंने तुझे जन्म दिया। अरे इससे तो अच्छा होता कि तू पैदा ही नहीं होता। माँ, आप मेरी बात सुनेंगे? चुप हो जा। मुझे लगता है कि अब भी तू मेरे सामने कुछ बोलने लायक है। इतना कैसे गिर सकता है तू मनीष? ये बच्चे के होते हुए
तू ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? कौन सा मुंह लेके तू यहाँ आया है? बोल, क्या लेने आया है यहाँ? माँ, आप ये भूल रही हैं कि मेरा और काम्या का तलाक हो चुका है। और ऐसे में मैं किसी से मिलूं, किसी से बात करूं, किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और ऐसे में हम दोनों अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने के लिए आजाद हैं मां। और मैं तो चाहता हूं कि काम्या अपनी जिंदगी में किसी के साथ आगे बढ़ जाए। मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए भाभी। हिम्मत कैसे हुई इसकी ऐसे बोलने की? वाह बेटा, इस घर में अब यही देखना बाकी है। इतनी उम्र हो गई, आज तक किसी ने ऐसी जलील हरकत नहीं की। तू खुद तो ये ऐसी बातें कर रहा है और इसे भी कह रहा है कि वही करे जो तू कर रहा है। अपने लिए किसी और को चुन ले। हर किसी का चाल चलन तेरे जैसा नहीं होता। कि आज इसे पसंद कर लो और कल उसे छोड़ दो। शादी दिल बहलाने के लिए नहीं होती। रिश्ते निभाने के लिए होती है, घर बसाने के लिए होती है। और तुम्हारे तो 2 बच्चे भी हैं। अरे क्या समझ आएगा इसे ये सब बातें, जिसे अपने माँ बाप की इज्जत, अपने संस्कारों की परवाह नहीं। वो बाकी रिश्तों की अहमियत को क्या जानेगा, क्या समझेगा? सही कहते हैं आप। मुझे कैसे समझ आएंगे? मां, मुझे घर के लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, और ना ही मैं किसी को धोखा दे रहा हूं। अब चाहे आप इसे मेरी मजबूरी समझिए, क्या मेरी गलती। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं अपना फ्लैट, अपना पैसा, अपनी गाड़ी, सब कुछ देने को तैयार हूं। बस मुझे इस रिश्ते से आजाद कर दिया जाए। जब जब बहार आई। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं अपना फ्लैट, अपना पैसा, अपनी गाड़ी, सब कुछ देने को तैयार हूं। बस मुझे इस रिश्ते से आजाद कर दिया जाए। वाह बेटा, आज की ना तूने मर्दों वाली बात। आज तेरे
मर्द होने का गुरूर सारी सीमाएं पार कर चुका है मनीष। जो आज तू पैसे, फ्लैट और एक कार के दम पे एक औरत के स्वाभिमान, उसका सुहाग, उसका हक के बदले में किए, एक बात कान खोल के सुन ले तू। जो पाप तूने किया है ना, कभी खुश नहीं रहेगा। और औरत होने के नाते ये मेरी बद्दुआ है तुझे, ये मेरी बद्दुआ है तुझे, ये बद्दुआ है तुझे। आज काम्या कहीं नहीं जाएगी। अगर कोई इस घर से जाएगा ना तो वो तू। सिर्फ तू जाएगा। मैं तुझे हर रिश्ते से, हर जिम्मेदारी से मुक्त करती हूँ। अरे काम्या से क्या, मैं तेरा इस घर से ही तलाक कराती हूँ। तू एक रिश्ते से मुक्त होना चाहता है ना, जा। आज मैं तुझे सारे रिश्ते, सारी जिम्मेदारियों से मुक्त करती हूँ। अरे सिर्फ काम्या से नहीं, इस पूरे घर से तुझे तलाक देती हूँ। और तो और मैं तुझे अपने दूध के रिश्ते से भी मुक्त करती हूँ। चला जा यहाँ से, और एक बात कान खोल के सुन ले, मेरी चिता को आग देने की जरूरत नहीं है।